नमस्कार। ये ऐसे सुपरस्टार का सीक्रेट है जो जीते जी सुर्खियों में रहा और जिसकी मौत की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस सा बन गया। अब तक आप पहचान गए होंगे, ये कोई और नहीं सुशांत सिंह राजपूत हैं, जिनकी जिंदगी में एक थप्पड़ और उससे पैदा हुई कंट्रोवर्सीज ने धीरे धीरे उसे घुप अंधेरे की ओर धकेल दिया। और फिर एक दिन खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटक गए। जिस अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत का पवित्र रिश्ता शादी के बंधन तक जा पहुंचा था, आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों के रास्ते जुदा हो गए और सुशांत ने अपने इश्क का आखिरी पन्ना रिया चक्रवर्ती के नाम कर दिया। मुंबई, वो शहर जो दिन में भागता है और रातों को जागता है। इस शहर में एन का मतलब नाइट तो कतई नहीं होता। हाँ, एन का मतलब नाइट क्लब जरूर है। मुंबई के ऐसे ही एक नाइट क्लब में 22 अप्रैल 2015 की रात अचानक हंगामा हो गया। कुछ ही पलों में पीसी पैपराजी वाली ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई। चंद मिनटों में खबर छनकर बाहर आई कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने थप्पड़ जड़ दिया है। मुंबई के टेबलाइड, टीवी और वेबसाइट्स के छोटे बड़े सभी जर्नलिस्ट अपने अपने सोर्सेस के घोड़े दौड़ाने लगे। सुबह होने तक खबर पूरी तरह क्लियर होकर बाहर आ गई। पता चला किसी और ने नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने उन्हें कई लोगों के सामने थप्पड़ रसीदा है। तो क्या इसी स्लैप गेट के बाद ही दोनों का ब्रेकअप हुआ? एक दो दिन बाद ये बात दिल्ली तक भी पहुंच गई। मैंने जब अपने बॉलीवुड कवर करने वाले रिपोर्टर्स को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि सुशांत और अंकिता उस दिन पार्टी में आए तो साथ थे, लेकिन जैसे जैसे शबाब और शराब का सुरूर चढ़ता गया, सुशांत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने अंकिता को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये बात अंकिता को खटक रही थी, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद जब सुशांत कुछ ज़्यादा ही लड़कियों से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे तो अंकिता गुस्से में आ गई। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ सुशांत को रसीद दिया। थप्पड़ और कंट्रोवर्सीज से इतर, अगर आपको अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों की तह तक जाना है तो दोनों के मिजाज को समझना होगा। ये सच है कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे 6 साल तक एक साथ रहे। कई साल तक तो एक घर में लिविंग पार्टनर के तौर पर अच्छा खासा वक्त बिताया। लेकिन ये भी सच है कि इन 6 सालों में पवित्र रिश्ता के मानव और अर्चना की इमेज को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों की निजी जिंदगी से कुछ ऐसी खबरें छट छट के बाहर आती रही जिसने माया नगरी में कानाफूसी बढ़ा। ऐसा नहीं कि अंकिता सुशांत के रिश्तों में पहली बार थप्पड़ कांड की एंट्री हुई। इससे पहले अक्टूबर 2013 में भी ऐसी खबरें बॉलीवुड की फिजाओं में गोते लगाती रही थी कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत को थप्पड़ मारा है। उस वक्त भी कई वेबसाइट्स और टेबलॉइड्स में ये थप्पड़ कांड चटकारे लेकर छापा गया। बताया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत को ये थप्पड़ मुंबई के मशहूर यशराज स्टूडियो के बाहर मारा। ऐसी खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत यशराज स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी अंकिता लोखंडे वहां पहुंच गई। ऐसा लग रहा था अंकिता किसी बात को लेकर पहले से गुस्से में है। अंकिता ने सुशांत को बाहर बुलाया, उनका मोबाइल चेक किया, थैंक यू कहा और उसके बाद एक जोर का थप्पड़ रसीद दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद सुशांत अपने शूटिंग को पूरा करने के लिए अंदर चला गया और अंकिता वापस लौट गई। इस थप्पड़ कांड में कितना सच है, कितनी गॉसिप, इस पर सच की मुहर कोई भी नहीं लगा सका। ये जरूर है कि अंकिता और सुशांत को हर थप्पड़ कंट्रोवर्सीज के बाद सफाई जरूर देनी पड़ी। सुशांत के स्पोक्स पर्सन ने इस तरह की किसी भी घटना को पूरी तरह नकार दिया। वक्त गुजरता गया, अंकिता सुशांत के रिश्तों को 6 साल बीत गए। लिव इन में रहते रहते भी 3 से 4 साल हो गए। हालांकि दूसरे स्लैप कांड के 6 महीने बीत जाने के बाद जनवरी 2016 में अंकिता और सुशांत फिल्म फेयर के एक इवेंट में नजर आए। यहाँ सुशांत ने सबके सामने अंकिता को किस किया। दोनों ने खुल्लम खुल्ला अपनी शादी पर बात की, यहाँ तक कि दिसंबर 2016 में शादी करने तक का ऐलान कर दिया। Ask him, शादी राइट? Ask him. यही पूछता है हमेशा ऐसे सवाल को। December, for sure. अगला दिसंबर? This December. 16? Yeah. बस नहीं।
Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. Are you like scaring? We are getting married in December. Of course. Okay, December, guys. It's December. December 2016 2016 December. Oh God. He's scaring me. okay. He's trying to scare me. That's it. Marriage. इस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना घटी। अभी अंकिता सुशांत रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दे ही रहे थे, तभी रणवीर सिंह की एंट्री हो गई। उन्होंने सुशांत को चौंकाते हुए अंकिता के साथ खुलेआम फ्लर्ट किया। पहले तो ऐसा लगा सुशांत इस बात से चिढ़ गए हैं, लेकिन जल्द ही सब नॉर्मल हो गया। I don't remember the what the. Why are you screwing my interview, man? Come on. देखा हाँ, ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे कोई करता है। कैसे तो मेरा इंटरव्यू खराब कर रहा है भाई यार। को प्यार नहीं देगा, मैं नहीं खेल रहा बस। हाय हेलो भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं। दिल दुखा दिया तूने मेरा। बेबी कौन है आंसर में बता दादा। ओके, अभी मेरा बॉयफ्रेंड। एनीवेज, लाइक मेरा बॉयफ्रेंड है यार। मोहित आया मोहित। अभी मैं आंसर कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। थैंक यू। मेरे you always screws up my interview. Sorry, yes. इस घटना के बाद वेडिंग वाला दिसंबर कभी नहीं आया। उल्टे कुछ ही महीनों के बाद खबर आई सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बात कंफर्म हो गई कि पवित्र रिश्ता अब पवित्र नहीं रहा। ब्रेकअप रूमर्स के बीच 24 अप्रैल 2016 को अंकिता ने ये ट्वीट किया, जिसका मतलब लोगों ने लगाया कि अंकिता अब अकेली हो चुकी हैं। अंकिता लोखंडे ने ट्वीट में लिखा था, इतने साल की पढ़ाई के बावजूद मुझे किसी ने कभी नहीं सिखाया कि खुद से प्यार कैसे करते हैं और आखिर क्यों ये इतना जरूरी है। कई लोगों ने बॉलीवुड के इस मोस्ट शॉकिंग ब्रेकअप को लेकर अंकिता के ज्यादा शराब पीने को जिम्मेदार ठहराया। किसी ने अंकिता के नेचर को एक वजह बताया, तो कुछ ने सुशांत की अति महत्वाकांक्षा और दूसरी लड़कियों की तरफ बढ़ते उनके आकर्षण को कसूरवार माना। हालांकि खुद सुशांत ने अंकिता का बचाव करते हुए 4 मई 2016 को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, Neither she was an alcoholic nor I am a womanizer. People do grow apart and it's unfortunate. ना तो अंकिता अल्कोहलिक हैं और ना ही मैं वुमेनाइजर हूँ। लोग बस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद सुशांत का नाम कृति सेनन से होते हुए सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती तक जुड़ चुका था। इसी कड़ी में दिसंबर 2018 की एक रात सुशांत अंकिता बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन अवार्ड्स में पहुंचे, लेकिन अलग अलग। यहाँ रिपोर्टर्स के सवाल पूछने पर अंकिता ने सुशांत के जवाब को टाल दिया, जबकि सुशांत ने उस दिन अभी भी अंकिता पर पूछे गए सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और फिल्म मणिकर्णिका में अंकिता के लुक की तारीफ की। स्क्रीन अवार्ड्स है, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू। नो कमेंट्स। स्क्रीन अवार्ड्स है, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू। नो कमेंट्स। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे डाला अंकिता लोखंडे का मणिकर्णिका का न्यू लुक आया है। जी जी जी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। मैंने देखा मुकेश भाई ने लगाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने जो दिल से आया कि बड़ा ही अच्छा है और मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ। क्या आपने उन्हें पर्सनली विश किया? नहीं, मैं जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता हूँ वो रियली होता है। तो अगर मैंने एक बार कह दिया तो वो मतलब लोगों के लिए नहीं था, वो उनके लिए भी था। तो उन्होंने उस पर फिर उनको भी अच्छा लगा, तो वो रियली टॉक था, उसको फिर एक अलग से कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं, और कुछ समझने की बिल्कुल भी जरूरत है। वो लिटरल है, मेटाफर नहीं है। कई मैगजीन्स और वेबसाइट्स ने अंकिता सुशांत के रिश्तों पर काफी कुछ लिखा। कई लोग ये भी मानते थे कि लगातार बढ़ते झगड़े और अप्रैल 2015 के थप्पड़ कांड के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ती रही। लोग मानते हैं कि सुशांत अगर अंकिता के साथ रिश्ते में रहता तो आज जीवित होता। लोग इस जोड़े को आज भी बेस्ट कपल मानते हैं, लेकिन अंकिता को आज भी सुशांत के साथ रिश्ते और ब्रेकअप पर जवाब देना पड़ता है। सोशल मीडिया मॉन्गर्स अंकिता को कसूरवार ठहराते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर अंकिता ने बॉलीवुड बबल को दिए गए एक इंटरव्यू में करारा प्रहार किया।
आज लोग मुझको आकर बोल रहे हैं तुमने छोड़ा सुशांत को। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। किसी को मेरी बात नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। मुझे लगता है कि वो अपनी चॉइस को लेकर बिल्कुल क्लियर थे। वो अपने करियर के साथ आगे बढ़ना चाहता था। उसने अपना करियर चुना और चला गया। लेकिन 2-2.5 साल में मैंने बहुत कुछ झेला है। मेरे लिए मूव ऑन करना आसान नहीं था, लेकिन मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा। मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, मैं खत्म हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। मैंने सुशांत से कहा था कि चल तेरी जिंदगी, तुझे जाना है तो जा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट गई थी। सुशांत की असमय मौत के बाद भी अंकिता लोखंडे उनके परिवार के सपोर्ट में डटी रहीं। कभी सुशांत के व्यवहार पर उंगली नहीं उठाई। कभी उन्होंने नहीं कहा सुशांत सिंह राजपूत विमेनाइजर हैं। उल्टे अंकिता ने अपने इंटरव्यू में टोलस के लिए जरूर कहा, आज जो लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं वो तब कहाँ थे जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, तब क्यों नहीं आ गया है। अब वो लोग मेरे और विक्की के कपल को गंदा बोल रहे हैं। सुशांत और मैं अब अचानक से मेड फॉर ईच अदर हो गए, तब कहाँ थे ये लोग। अब इन चीज़ों से ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि सुशांत अब नहीं रहे और मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद से उनकी आखिरी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में रही। ड्रग्स, डिप्रेशन, दवाओं के डोज के कनेक्शन भी सामने आते रहे, लेकिन एक बात को कोई झुठला नहीं सकता, सुशांत सिंह राजपूत सुपर टैलेंटेड एक्टर थे। जब तक वो रहे, सुर्खियों में रहे। जब तक जिए, लोग उनके सीक्रेट्स जानने को बेताब रहे।